जो दिखता है वही बिकता है। आज के बदलते परिवेश और भागदौड़ भरी जिंदगी में यह 100% सत्य है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर हमें मार्केट में अपनी मार्केटिंग को बढ़ाना है और बिजनेस में एक ब्रांड बनानी है तो अपन को दिखावा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और यह बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके अलावा यह बात भी सत्य है कि जो दिखता है वही बिकता है, यह सिर्फ इसको ही फाइनल डिसीजन मानना गलत बात है। क्योंकि दूर से हरे भरे दिखने वाले वन होते, जंगल होते हैं, वो हमेशा सुहावनी नहीं होती है, उसके अंदर कई कांटेदार झाड़ियाँ भी होती है। इसलिए जो दिखता है वही बिकता है, यह तो सत्य है, लेकिन इसके अंदर भी एक और सत्य छुपा है। वह सत्य है कि जो दिखता है वही बिकता है। उसके अंदर अपने को यह देखना है कि जो बिक रहा है उसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसका ब्रांड जो अच्छा है, जो बेच रहे हैं उनकी जो पैकिंग होती है, जो ऊपर से दिखा है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर या फिर उस वस्तु के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तो वह अच्छा भी दिखेगा और बिकेगा भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक टाइम बिकेगा और वो हो जाएगा यूज एंड थ्रो वन टाइम। इसलिए जो दिखता है वही तो बिकता है, लेकिन उसके अंदर भी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आमतौर पर देखा जाता है जब कोई शादी ब्याह होती है या कोई फंक्शन होता है या कहीं रिसेप्शन में जाना होता है, तो वहाँ पे लोगों का आकर्षण ज़्यादातर लोगों के लिए जो टारगेट पॉइंट वही होता है, वही लोगों को ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है और जो जिस वाहन से आते हैं वो बहुत अच्छा होता है, उनका जो पहनावा अच्छा होता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उनका व्यवहार कैसा है और उनका जो लोगों के साथ बात करने का जो तरीका है, जो रहन सहन है, उसका जो स्वभाव है, वह भी बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। इसलिए जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको भी ध्यान में रखना होता है। जैसे कि वहाँ पे एक तो क्वालिटी हो गई, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वन टाइम यूज एंड थ्रो हो जाएगा। और क्वालिटी अगर बेहतर होगी और वहाँ पे जो ब्रांड का जो एडवर्टाइजमेंट भी अच्छा होगा, तो आपको मार्केटिंग के अंदर कोई भी बंदा हरा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो ब्रांड वो भी अच्छा है और उसके अंदर आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, जो आप प्रचार कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छा है और उसके अंदर क्वालिटी है, तो आप निश्चित ही मार्केट के अंदर अपना ब्रांड बना पाएंगे। तो इसलिए जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा ब्रांड बन जाता है। तो यहाँ पे आप सब लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि अब आप तो बता रहे हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन आपके अंदर ऐसा दिखने के लायक कुछ नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल कैसे रहते? तो उसका जवाब यही है कि जो सेकंड नंबर पे स्टेप बताया है कि जो दिखता है वही बिकता है, उसके अंदर एक और सत्य है, वही सत्य मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि ओनली फॉर आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छा है, लेकिन उसके अंदर आपकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी कम है, तो वहाँ पे वो ऐड आपका ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। अगर करेगा तो भी आपका इम्प्रेशन तो बढ़ेगा, लेकिन उस इम्प्रेशन के थ्रू जो लोग है, जो कस्टमर है, जो आपके साथ कनेक्टिव होंगे, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बने रहेंगे। इसलिए क्वालिटी का भी अच्छा होना चाहिए और इसलिए मेरा पर्सनल डिसीजन है कि मैं तो क्वालिटी को ही ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। वहाँ पे ऐसा नहीं कि जो दिखता है वही बिकता है, इसको ज़्यादा महत्व तो नहीं देता हूँ, लेकिन इसको काफ़ी हद तक सच माना जाता है। क्योंकि मार्केटिंग दुनिया में 80% जो दिखता है वही बिकता है और 80% दुनिया भी इमोशन के ऊपर है। और क्या है कि ज़्यादातर लोग ऐड करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई भी कंपनी हो या फिर किसी प्रोडक्ट का ऐड करना है, तो वहाँ पे एक फीलिंग को ऐड करते हैं, इमोशन ऐड करते हैं, ताकि इमोशन से लोग कनेक्ट हो जाए। तो और 80% लोग हैं जो इमोशन के ऊपर होते हैं, और अगर कोई इमोशनल चीज़ है तो उसके प्रति लोग आकर्षित हो जाएंगे। अगर वो चीज़ अपने लिए यूज़फुल नहीं है फिर भी उसको बाय करेंगे। इसलिए अगर अपना खुद का डिसीजन है, कोई पर्सनल अपने लिए काम हो, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को भी देखना है, ठीक है, नॉर्मल टाइम के लिए। वो तो क्या है कि लोगों को अपने आप ही दिखाते हैं अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद में क्वालिटी है, और क्वालिटी के बाद में देखा जाए तो वहाँ पे इमोशन को एक साइड में रखना है। क्योंकि
इमोशन का होता है इमोशनल ब्लैकमेल करने का तरीका। वहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर अच्छी क्वालिटी नहीं होगी या फिर किसी बंदे के अंदर अच्छी क्वालिटी नहीं है और उसका अगर एड भी अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है इमोशन का। अगर इमोशन ऐड करेंगे तो आपको यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट वीडियो देखने को मिलती है। वहाँ पे देश की कसम दिलवाते हैं या फिर अपनी माता की कसम दिलाते, माता पिता की या अन्य लोगों की कसम दिलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इमोशनल तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करने का एक बहाना होता है। ये भी देखा जाए एक प्रचार है, एक खुद का एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन अपने को जब खुद का एक पर्सनल डिसीजन लेना है या फिर खुद के लिए कोई पर्सनल कार्य करना है, तो वहाँ पे इमोशन को एक साइड में रखना है और उसके बाद में जो एड में जो दिखता है वही नहीं खरीदना है। और उसके बाद में देखा जाए तो उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी की बेस के अकॉर्डिंग ही उसको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही बाय करना है। क्योंकि अभी बताया ही है कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन दूर से दिखने वाले हरे भरे वन हमेशा ही सुहावने नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत कंटीली झाड़ियाँ भी होती है, कंटीले पेड़ पौधे भी होते हैं और उसके साथ साथ कई सारे खतरनाक जानवर भी होते हैं। इसलिए 100% दिखता है वही बिकता है, इसके ऊपर कभी डिपेंड नहीं होना। अगर आप मार्केट के अंदर अपनी खुद की ब्रांड बनाना चाहते हैं और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसके अंदर अपनी ब्रांड बनानी है, तो वहाँ पे दिखता है यही वही बिकता है, यह तो सत्य है ही। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्वालिटी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि अगर क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो जो दिखता है वही तो बिकेगा, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वो नहीं बना रहेगा, ओनली फॉर एक टाइम ही बिकेगा और उसके बाद में बिकना बंद हो जाएगा। इम्प्रेशन तो बढ़ेगा लेकिन वहाँ पे इंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी क्वालिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है।